दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबा दो और उसके साइड में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस और हर वो जरूरी जानकारी जो आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है। और दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन भी दबा दो ताकि ये वीडियो आप जैसे और भी बहुत सारे महत्वाकांक्षी और पॉजिटिव सोच वाले लीडर्स तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लिस्ट बनाने के बाद जिन लोगों का नाम लिस्ट में लिखा है उन लोगों को इनवाइट भी करना है ना। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इनवाइट करने की। इनवाइट करने के लिए बातचीत कैसे करें? सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने कई बार सक्सेसफुली यूज किया है, मैं आपको बता दे रहा हूं। प्रॉब्लम पता है क्या है? अभी मैं एक लड़के से मिला कुछ समय पहले। मैंने कहा, क्या बात है, लोग नहीं आ रहे तुम्हारे साथ? कहने लगा, क्या करूं सर, बंदे आते ही नहीं है। शनिवार तक तो कहते हैं मैं आऊंगा, फिर गोली दे देते हैं। मैंने कहा, यार ऐसी क्या बात करते हो? वो बोला, कुछ नहीं सर, मैं बात करता हूं और लोग कहने लगते हैं कि हमने ऐसी बहुत सारी कंपनियां कर रखी हैं। तो भाई, उसे पता कैसे लगा कि तूने कोई कंपनी ज्वाइन कर रखी है? हमने ही बताया होगा ना। तो इनवाइट करने का सबसे बड़ा पॉइंट, कोशिश करिए कि आप ना बुलाए लोगों को, लोग खुद आने के लिए तैयार हो। जो टेक्निक मैं यूज करता हूं पर्सनली, आप ना इनवाइट करें, लोग खुद इनवाइट हो जाएं अपने आप। क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे, आइए इसे समझते हैं। मैं उदाहरण ले रहा हूं आशीष नाम के एक व्यक्ति का। अब मान लेते हैं आशीष नाम का मेरा एक दोस्त है, मेरे सामने खड़ा है। अब क्या करने का है? पहले तो नॉर्मल बातचीत शुरू करें, हाय हेलो नमस्कार, जो भी आप बोलते हैं बोलिए, हालचाल पूछिए। थोड़ी देर के बाद फिर आप मेन मुद्दे पे आइए। 3-4 बातें बता रहा हूं, सिर्फ दिमाग में नोट कर लीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि लोग बहुत आएंगे, एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो मिस हो जाएगा। बुलाना लेकिन ऐसे ही है, कोई तकलीफ नहीं आएगी बुलाने में। देखो बात कैसे शुरू करनी है, बात ऐसे शुरू करें, बिल्कुल डिप्रेस्ड होके, यार आशीष, दिमाग खराब हो गया आजकल। पहला डायलॉग, दुखी बताएं बिल्कुल अपने आप को, शुरू करते ही कि मुझसे बड़ा दुखी तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, ऐसा ही जताना है। समझ में आ रहा है क्या डायलॉग होगा? यार आशीष, दिमाग खराब हो गया आजकल, महंगाई बहुत बढ़ती चली जा रही है। पहली लाइन, क्या बोला आपने? महंगाई बहुत बढ़ती चली जा रही है आशीष भाई, सही बात है या नहीं है? क्या बोलेगा? सही बात है। बात तो सही है ही ना, गलत बात तो नहीं है ये। आशीष भाई, महंगाई बहुत बढ़ती चली जा रही है। हाँ यार, सही बात है। सेकंड डायलॉग, यार जो हम काम कर रहे हैं ना, उससे जितना भी पैसा आता है उससे तो गुजारा होना भी मुश्किल हो जाता है। सही बात है या नहीं है? अब क्या बोलेगा? हाँ भाई, सही बात है, हर कोई ऐसा ही बोलता है। यार अब तो लग रहा है कि जो काम कर रहे हैं ना, उससे तो गुजारा होने वाला ही नहीं है। सही बात है या नहीं है? हाँ यार, सही बात है। और जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर कुछ और भी कर ले तब तो शायद गुजारा हो भी जाए, लेकिन अकेले काम से तो गुजारा हो पाना यार बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है आजकल। सही बात है कि नहीं है? सही बोला यार तुमने, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। अब हर बात में क्या जवाब मिल रहा है आपको? सही बात है, सही बात है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जितना हम परेशान हैं उतना ही बेचारा ये भी परेशान है, आशीष भी उतना ही परेशान है। जितना हमको काम की जरूरत थी उतनी इसे भी जरूरत है। अब यहां पर क्या होता है, ज्यादातर नेटवर्कर्स बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं बंदा हो गया अब सेट, और हम यहीं पे अपना कार्यक्रम चालू कर देते हैं। तो यार मेरे पास एक कंपनी है, एक प्लान है, इतने इतने लगाने हैं, इतने इतने बनाने हैं और इतना सारा हम यहां से कमा लेंगे। हम यहीं पे बोल देते हैं। क्या लगता है बंदा हो जाएगा सेट? नहीं होगा, सभी जानते हैं। लेकिन यही करते हैं हम में से ज्यादातर लोग और बंदा भाग जाता है फिर। तो ये क्या है, सही तरीका नहीं है। अभी सही तरीका क्या है उस पे आते हैं। अभी तक हमने क्या किया, उसे अपनी सारी बातों से हमने अभी तक उसे एग्री करवा लिया। अब आगे आपको क्या बोलना है उसे ध्यान से समझिए। आपने बोलना है, तो यार क्या तेरे पास कुछ ऐसा काम है जो पार्ट टाइम करके एक्स्ट्रा कुछ कमाया जा सके? तेरे पास कुछ ऐसा है तो यार मुझे भी बता दे, मैं भी कर लेता हूं। क्या बोलेगा आशीष? क्या बोलेगा? अगर उसके पास होता तो वो खुद नहीं कर रहा होता? भाई जेन्युइन बात है या नहीं?
होता तो कर ही रहा होता ना, इतना तुर्रम खान थोड़ी ना है वो। तो क्या जवाब देगा? नहीं यार मेरे पास तो नहीं है। ओ शिट। ऐसे जाहिर करना है जैसे आपको बहुत दुख हुआ हो। पता तो हमें पहले से ही था कि इसके पास नहीं होगा, पर जाहिर ऐसे करना है जैसे हमें लग रहा था कि यार तेरे ही पास होगा। क्या यार, बड़ी उम्मीदों से तेरे पास आया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा ही, और तू ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अभी सबको यही बोलना है कि तू ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, कि यार तू ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कोई बात नहीं, चल कोई काम ढूंढ। अब ध्यान देना, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसे ही दे दी, खुद कुछ रखा ही नहीं, कि तू कोई काम ढूंढ। और अब अपना पॉइंट आपने साथ में रखना है, और मैं भी कोई काम ढूंढता हूं। पॉइंट आ रहा है ना अपना? क्या बोला? कि तू भी कोई काम ढूंढ और मैं भी कोई काम ढूंढता हूं। पैसे की बात भी यहीं पर कर दीजिए। क्या बोलोगे? 2 4 5 10 हजार जो भी लगते हैं दोनों भाई मिलकर लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब लगाना भी आ गया, पहले ही आ गया है ना सबको। सब कुछ खुद ब खुद क्लियर होता चला जा रहा है। कैसे बोलना है ध्यान से समझ लो, कि यार तू कोई काम ढूंढ और मैं भी कोई काम ढूंढता हूं। 5 10 20 हजार जो भी लगेंगे दोनों भाई मिलकर लगा लेंगे, और फिर खूब पैसा कमाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 8 10 दिन में जल्दी से जल्दी कोई काम ढूंढ, और मैं भी कुछ हाथ पैर मारता हूं, मैं भी कोई काम तलाश करने की कोशिश करता हूं। ठीक है? क्या बोलेगा? ठीक है ठीक है ठीक है। समझ में कुछ नहीं आया होगा उसे, लेकिन फिर भी ठीक है ठीक है, ओके भाई फिर मिलते हैं, इतना बोल के आप भी वहां से निकल जाओ और उसे भी भेज दो। अभी क्या है, हम में से कुछ लोग यहां पर भी गलती कर देते हैं कि अगले दिन ही उस व्यक्ति को फोन कर डालते हैं, आशीष को। 2 4 दिन बाद फोन करना है, 2 4 दिन रुकना है, उसके बाद फोन करना है। और अब आपने डिप्रेस्ड होकर कॉल नहीं करना है, अब आपने एक्साइटेड होकर कॉल करना है। ठीक है ना? पहली मीटिंग जो थी उसमें आप डिप्रेस्ड थे, ठीक है ना, कोई काम नहीं था। लेकिन अब सेकंड जो आपने यहां पर कन्वर्सेशन आपकी स्टार्ट होगी, उसमें आपने एक्साइटमेंट हाई रखना है। कैसे? फोन किया उसको 3 4 दिन के बाद, आशीष भाई शाम को मिल। क्या बोला? शाम को मिल। फोन पे बात नहीं करनी है, मिलने को बोलना है। और जैसे ही शाम को आशीष मिलता है, उसे फुल एक्साइटेड होके आपने मिलना है। आशीष मेरे भाई बोल के जोरदार तरीके से मिलो, और फिर बोलना है, आशीष 2 4 दिन पहले तुझसे मैंने कोई काम ढूंढने की बात की थी या नहीं की थी? बोला हाँ हाँ की तो थी यार। तूने कुछ ढूंढा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? ढूंढा होता तो बताता नहीं क्या? नहीं 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 यार मैंने तो नहीं ढूंढा। बोला मैंने ढूंढ लिया है, एक बड़ा ही सॉलिड काम है। तो एक काम करियो, सुबह 9 बजे संडे को तैयार रहियो, ठीक है? पूछेगा क्या काम है? क्या काम है? चुप, तू मेरा दोस्त है ना, कोई सवाल जवाब नहीं। मैं चाहता तो किसी और को बता सकता था, पर क्योंकि मेरा तेरे से कमिटमेंट हुआ था और तू ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसीलिए मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूं। इसलिए संडे को सुबह 9 बजे रेडी रहना, समझा? बोला जाना कहा है? बस पूछ मत, भरोसा है कि नहीं है? क्या बोलेगा? बंदा करता है या ना करता, पर सामने यही बोलेगा हाँ भाई भरोसा तो है। तो संडे को तैयार रहना, साथ में चलेंगे, मैं आऊंगा, दोनों यहां से तेरे घर से साथ में ही चलेंगे, ओके? बस इतना कह के वहां से निकल जाओ। अब क्या लगता है संडे को आएगा या नहीं आएगा? अगर आपने इस टेक्निक को सही तरीके से बिल्कुल एज इट इज अप्लाई कर दिया तो 90% चांसेस हैं कि संडे को बंदा आएगा ही आएगा। पर 10% चांसेस हो सकते हैं कि सामने वाला ना भी आए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामने वाला आएगा या नहीं आएगा। आ गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आया तो क्या करना है, अब उसे समझिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने यहां तक बात को अच्छे से समझ लिया है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है, तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दें, ताकि हमें भी पता चल सके कि किस किस को यहां तक बात समझ में आ गई है। अब समझते हैं कि आगे क्या करना है। अगर बंदा नहीं आया तो उसी दिन शाम को उसके घर पहुंच जाओ। अब क्या बोलना है? कर दिया ना यार तूने दिमाग खराब, मन तो ऐसा कर रहा है 10 गालियां बक दूं तेरे को। दोस्ती वाली बात ही नहीं रखी तूने यार, तेरे चक्कर में मेरा काम भी नहीं लग पाया। कितनी गालियां पड़ी हैं मुझको तू समझ भी नहीं सकता। पर कोई बात नहीं, अगले संडे मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगा। समझ में आ गया ना? अगले संडे कोई रीजन नहीं, कोई बहाना नहीं, सुबह 9 बजे रेडी रहना।
दोनों भाई साथ चलेंगे, मैं तेरे घर में आऊंगा, फिर यहां से दोनों साथ चलेंगे, संडे को तैयार रहियो। अब क्या होगा, अगले संडे आएगा या नहीं आएगा? फिर वही बात है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आ गया तो वेरी गुड, लेकिन अगर अगले संडे भी नहीं आया तो फिर पहुंच जाओ शाम को, यार तूने फिर बेइज्जती करवा दी, तेरे चक्कर में फिर काम नहीं लग पाया, तेरे चक्कर में फिर गालियां पड़ गई। पर तू मेरा दोस्त है इसलिए तुझे कुछ बोल नहीं रहा हूं। इस संडे मैंने तेरी बात सुन ली, पर अगले संडे मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। अगले संडे तैयार रहना, सुबह 9 बजे चलेंगे दोनों भाई। फिर ना आए तो फिर अगले संडे यही, फिर ना आए तो फिर अगले संडे यही, फिर अगले संडे यही, फिर अगले संडे यही। जब तक ना आए तब तक बस यही करते चले जाना है। क्योंकि दशरथ मांझी के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। दशरथ मांझी ने क्या बोला था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यहां नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम बोलते हैं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बात क्लियर हो रही है सर? क्योंकि अपन ने डिसाइड कर लिया है, करना है तो करना ही है। और मैं आपको बता दूं साहब, आप किसी के साथ गलत नहीं करने जा रहे हो। कुछ लोगों को ये ड्रामा लग सकता है, पर एक्चुअल में ये ड्रामा नहीं है। उसको आप क्लियर बता के भी लाने की कोशिश कर सकते हैं कि यार इतने इतने का प्रोडक्ट लेना है, इतने इतने लोग जोड़ने हैं और इतनी इतनी इनकम आ जाएगी, लाखों रुपए महीना आने लग जाएगा। ये सिंपल सी बात सिंपल तरीके से बताकर भी उसे ला सकते हैं। पर वो इतना बुद्धिजीवी है साहब कि इतनी सी बात उसे ढंग से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो बुद्धिमानों के बीच में रहता है। ऐसे बुद्धिमानों के बीच जो शायद एरोप्लेन भी बनने नहीं देते, जो शायद बल्ब भी जलने नहीं देते, जो शायद दशरथ मांझी का पहाड़ भी टूटने नहीं देते, ऐसे बुद्धिमानों के बीच वो रहता है। इसीलिए सीधी बात उसको समझ में नहीं आएगी, इसीलिए थोड़ा ड्रामा करना पड़ता है साहब। तो लोगों को इनवाइट करिए, क्योंकि आप लोगों का जीवन बदलने जा रहे हैं। यहां का सिस्टम ही यही है, आप लोगों का जीवन बदलेंगे तो आपका जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। सो दोस्तों, यह है कंप्लीट फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी मित्र या रिश्तेदार को आसानी से अपने सेमिनार के लिए बुला सकते हैं। मुझे तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत बार रिजल्ट्स मिले हैं। उम्मीद करता हूं आपको भी इस टेक्निक से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये टेक्निक समझ में आ गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस टाइप जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि किस किस को ये टेक्निक समझ में आ गई है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।